भक्त और भगवान का रिश्ता अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता भी रहेगा। और भक्त के बिना ना भगवान रह सकते हैं और ना भगवान के बिना भक्त। तो दोस्तों, आज ऐसी ही मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ जो लगभग आज से 400 साल पुरानी है। और वो एक ऐसे भक्त की है जिसने अपनी भक्ति के द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मजबूर कर दिया रहा अपने सामने आने के लिए। जी हाँ, ये सत्य घटना है भक्त शिरोमणि कर्माबाई की, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को कईयों बार अपने सामने साक्षात बैठाकर खिचड़ी खिलाई। दरअसल राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में एक गांव है कालवा, और ये गांव यहाँ की प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है। इस गांव का नाम कालूजी डूडी जाट के नाम पर रखा गया था। और एक बार इस गांव में जीवन राम डूडी के यहाँ लाखों मन्नतों के बाद भगवान की कृपा से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कर्मा। और कर्मा के चेहरे में बचपन से ही एक अद्भुत आभा थी और उसे देखने में लगता था जैसे भक्ति के संस्कार इसमें पहले से ही कूट कूट कर भरे हैं। जीवन राम एक बहुत ही आध्यात्मिक और भक्ति भाव से भरे हुए व्यक्ति थे और वे अपनी बेटी को बहुत स्नेह भी करते थे। और इसी माहौल में उनकी बेटी कर्मा 13 साल की हो गई। फिर एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दौरान उन्हें स्नान के लिए पुष्कर जाना था और उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी और वे अपनी बेटी कर्मा को भी अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। लेकिन अब उनके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई कि अगर उनकी बेटी भी उनके साथ जाएगी तो फिर उनके घर में उपस्थित भगवान को भोग कौन लगाएगा। और इसी कारण उन्होंने ये जिम्मेदारी कर्मा को सौंप दी और कहा कि बेटी, हम दोनों पुष्कर जा रहे हैं, तब तक तुम रोज भगवान को सुबह भोग लगा दिया करना और उसके बाद ही खाना खाना। इस जिम्मेदारी को भी कर्मा ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। और फिर क्या हुआ, अगले दिन ज्यों ही उसके माता पिता पुष्कर तीर्थ के लिए निकले, वहाँ कर्माबाई स्नान करने के बाद बाजरे की खिचड़ी बनाई और उसमें ढेर सारा घी डाल दी। और फिर वो जब पूजा करने के लिए भगवान की प्रतिमा के सामने आई तो उन्होंने भगवान को भोग में ये खिचड़ी अर्पित कर दी और कहा, हे प्रभु, जब भी भोग लगे ये खिचड़ी आप ग्रहण कर लेना और मैं जा रही हूँ और भी तब तक घर के काम कर लेती हूँ। और यह कहकर कर्माबाई वहाँ से चली गई। काफ़ी देर के बाद जब कर्मा अपना काम खत्म कर लौटी और देखी कि भगवान ने अभी तक ये भोग ग्रहण नहीं किया है तो उसे बहुत चिंता हुई। उन्हें लगा कि क्या बात है, क्या खिचड़ी में घी कम पड़ गया या फिर खिचड़ी थोड़ी कम मीठी है। और फिर कर्मा खिचड़ी को ले गई और उसमें और मीठा डाला और घी भी डाला और भगवान के सामने आकर बैठ गई और कहा कि हे प्रभु, अब तो ये भोग आप ग्रहण करिए और थोड़ा समझिए, माँ बापू नहीं हैं, वो दोनों पुष्कर गए हैं स्नान के लिए, लेकिन आप इसे मेरे ही द्वारा ग्रहण कर लीजिए। कर्मा ने बोला कि माँ बापू ने ये जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी है कि मैं आपको भोग लगाऊं और प्रभु, ये भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन ये सब के बावजूद भगवान ने वो भोग नहीं खाया। तो कर्मा को चिंता होने लगी और वो भगवान से शिकायत करने लगी और बोली कि जब माँ बापू भोग लगाते हैं तो तुरंत खा लेते हो और आज इतनी देर लगा दी, खुद भी बैठे हो भूखे और मुझे भी भूखा रखे हो, खा लो ना। लेकिन भगवान फिर भी ना खाए और कर्मा की खिचड़ी वहीं की वहीं रखी रह गई। फिर थोड़ी देर कर्मा ने और इंतज़ार किया। इसके बाद वो बोली कि तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ी खानी होगी, अभी माँ बापू को आने में बहुत दिन लग जाएंगे और खा लो ना, नहीं ऐसे तो मैं भूखी ही रह जाऊंगी। दोपहर बीत गई और शाम होने लगी थी और कर्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद कर्मा ने बोला कि हे प्रभु, मेरे हाथ से खिचड़ी खा लो ना, क्या हुआ, कोई गलती हो गई है मुझसे। तब भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ा और कर्मा के कान में एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भोग ग्रहण कैसे करूं। तो कर्मा ने तुरंत अपनी ओढ़नी से पर्दा किया और उसकी ओढ़नी के पर्दे के पीछे छाया में भगवान श्री कृष्ण ने भोग को ग्रहण किया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्मा बोली कि भगवान, जब इतनी सी ही बात थी
तो पहले बता देते, आप खुद भी भूखे रहे और मुझे भी पूरे दिन भूखा रखा। फिर क्या था, रोज कर्मा अपने हाथों से खिचड़ी बनाती और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हाथ की खिचड़ी खाने आते। और जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा में थे, यह सिलसिला रोज चलता रहा। फिर एक दिन उसके माता पिता तीर्थ से लौटे और उन्होंने भोग बनाने के लिए भगवान के जाके गुड़ का मटका देखा तो पाया गुड़ तो उसमें था ही नहीं, मटका पूरा खाली था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, कहा बेटी गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज श्री कृष्ण उसके पास आते और उसके हाथ की बनी खिचड़ी का भोग लगाते, तो कहीं श्री कृष्ण को मीठा कम न पड़ जाए इसलिए मैं खिचड़ी में गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाल देती थी। और उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी अपने माता पिता को बताया। और यह सुनकर उसके माता पिता चकित हो गए और उन्हें लगा कि जिस ईश्वर को खोजने के लिए हम तीर्थ यात्रा में गए और जिन्हें बाकी लोग जाने कहाँ कहाँ नहीं खोजते हैं, उन्हें स्वयं मेरी बेटी ने खिचड़ी अपने हाथों से खिलाई। उसके पिता ने बोला, ये तो असंभव है। उन्हें लगा कि कहीं मेरी बेटी पागल तो नहीं हो गई, लेकिन फिर भी अपने मन को दिलासा देने के लिए उन्होंने कहा कि शायद ये गुड़ कर्मा ही खा गई होगी। तो कर्मा ने बोला कि नहीं बाबूजी, मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो देखिएगा कल मैं ही अपने हाथ से भोग लगाती हूँ। फिर क्या, अगले दिन कर्मा ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने जाकर थाली रख दी। फिर उसने अपनी ओढ़नी से पर्दा किया और कहा, हे प्रभु, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। और फिर जब भक्त की पुकार सुनी तो ऐसा हो सकता है कि भगवान ना आए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए भी और उन्होंने भोग ग्रहण भी किया। और यह दृश्य देखकर उसके माता पिता दंग के दंग रह गए। और फिर उस दिन से कर्माबाई सारे क्षेत्र में विख्यात हो गई। तो देखा आपने, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, हम कर्मा के जैसे खिलाते नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कोई बात हमसे शेयर करनी हो तो कमेंट कर ज़रूर शेयर करें। हरे कृष्ण।